प्यारे भाइयों, आप कैसे हैं? मैं हैदर अली हूँ और आप हैदर अली देख रहे हैं, जहां मुझे खाना पकाने के हैरत अंगेज राज पेश किए गए हैं जो आपके खाने को खास बनाते हैं और उसके जायके में एक मुनफरिद लम्स शामिल करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे राज, टिप्स और तरकीबें बताने जा रहा हूं जो हम रेस्तोरानों में पीने वाली स्ट्रॉबेरी की स्मूथी को इतना करीमी और लजीज बनाते हैं, जबकि हम घर में जो स्मूथी बनाते हैं वो थोड़ी मोटी और जायकादार होती है। सबसे पहले जब हम बाजार से स्ट्रॉबेरी खरीदते हैं तो उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए। मैंने इसे 5 मिनट तक पानी में डाला, फिर उसे अच्छी तरह धोया। अगला, आपको पत्तियों को हटाने और स्ट्रॉबेरी काटना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि फल में कोई नक्स तो नहीं है, क्योंकि ये तफसील बहुत अहमियत रखती है और अक्सर रेस्तोरान के मालिकान उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके बाद आपको स्ट्रॉबेरियों को फ्रीजर में रखना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से जिम जाएं। ये कदम बहुत अहम है। ये सोचना दुरुस्त नहीं कि इस कदम का असल मकसद सिर्फ फल को ठंडा करना है, बल्कि जूस की करीमी मुस्तकिल मिजाजी को हासिल करने के लिए ये एक ज़रूरी कदम है। इसके बाद हमने मुंजमद स्ट्रॉबेरी को ब्लेंडर में डाल दिया और मुनासिब मिकदार में करीम शामिल करें। अब घर बाजार से दस्तयाब करीम इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे स्मूथी में एक अच्छा जायका और करीमी साख्त शामिल हो जाती है। नोट करें कि हमें इस मरहले में बर्फ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्ट्रॉबेरी को पहले ही मुंजमद कर दिया है। इसके बाद हम आहिस्ता से उबलते हुए दूध को शामिल करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ज़्यादा दूध न डालें ताकि जूस अपनी करीमी साख्त से महरूम ना हो। आइस क्रीम को इख्तियारी टॉपिंग के तौर पर भी शामिल किया जा सकता है। फिर हम अज्जा को ब्लेंडर में अच्छी तरह मिक्स करते हैं जब तक कि रस तैयार ना हो जाए। मैं हमेशा आपको मशवरा देता हूं कि इसको आजमाएं। अपने जायका की तरजीहात के मुताबिक इस नुस्खा को बिला जेजे का अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएं। आप मजबूत स्ट्रॉबेरी के जायके के लिए मजीद स्ट्रॉबेरी शामिल कर सकते हैं, कम ज्यादा चीनी शामिल करके मिठास को एडजस्ट कर सकते हैं। मजीद बरा, अगर आप हल्के मिल्क शेक को तरजीह देते हैं तो आप आइस क्रीम को छोड़ सकते हैं। लुत्फ उठाएं।